अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे, हमेशा हंस मुस्कुराते रहें जनाब। आज हम बनाएंगे बहुत ही एक मुफीद आइटम है, बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारी बॉडी के लिए। इससे क्या होता है कि हमारे दिल की जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती, उसके बाद जोड़ों के कमर दर्द जो होते हैं वो भी नहीं होंगे। सो आपने ये मर्ज ट्राई करनी है, ठीक है। सो ट्राई करके मुझे फीडबैक मस्त दीजिएगा। और इसको ट्राई करने से पहले जनाब ग्लव्स आप मस्ट पहन लीजिएगा, वरना क्या होगा कि आपके हाथों का कबारा हो जाएगा, बिकॉज इसका कलर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हाथों पे लग जाता है, सो वो बहुत बुरा लगता है। सो जनाब आपने ग्लव्स मस्ट यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब क्या किया हमने कि कच्ची हल्दी ली है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आधा किलो हल्दी है, इसके छिलके वगैरह हम उतारेंगे तो ये एक पाव से थोड़ा सी ज़्यादा रह जाएगी, ठीक है। सभी के हमने छिलके उतार लिए हैं। उसके बाद जनाब हमने क्या करना है कि बारीक वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेना है। और याद रखना है आपने कि ग्रेटर आपने बारीक वाला ही यूज़ करना है, ठीक है। मोटे वाला ग्रेटर आपने यूज़ नहीं करना, बारीक बारीक से इसके जो पार्ट्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है जनाब। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, इतने ये बारीक हैं बिकॉज़ हम इसको फ्राई भी करेंगे। सो इसके जो चंक्स हैं वो मुंह में नहीं आने चाहिए, बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाना चाहिए। एंड से जनाब सभी के सभी जो हल्दी है वो रेडी हो चुकी है। इसको खुली हवा में आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि इसका कलर तो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, बट क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग वाला फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, ठीक है जनाब। सो फिर हमने क्या किया कि 2 टेबलस्पून लिए कढ़ाई में ऑयल, देसी घी मैंने ऐड किया है, उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो हमने उसमें हल्दी ऐड कर दी। हल्दी ऐड करके आपने 10 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से भून लेनी है। हल्दी भून चुकी है, उसको प्लेट पे निकाल के साइड पे कर लें। उसके बाद जनाब हमने क्या किया है कि मज़ीद 2 बड़े वाले चम्मच हमने देसी घी लिया है। देसी घी ही आप यूज़ कीजिएगा बिकॉज़ ये बॉडी के लिए हम रेडी कर रहे हैं, जिसके बहुत सारा फ़ायदे हैं। अगर नहीं है तो आप बनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा गर्म किया और गंदम का आटा इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 पाव गंदम का आटा है वो इसमें ऐड कर देना है। और बहुत अच्छी तरह से हमने इसको इस कंडीशन में मिक्स कर लेना है और बहुत अच्छी तरह से इसको भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हमें बहुत मज़े की खुशबू आने लगेगी, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। और आपने चम्मच को कॉन्टीन्यूसली हिलाते जाना है, बिकॉज चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लग सकता है जनाब, सारा का सारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। सो आपने चम्मच को हिलाते जाना है, हिलाते जाना है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से हमने भून लेना है, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। सो जनाब इसको आपने मस्ट ट्राई करना है, मस्ट ट्राई करना है, बिकॉज जिन लोगों को जोड़ों के दर्द रहते हैं ये यूज़ करने से उनकी ये वाली जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है हल्दी। सो जनाब इतनी मोज़ी मर्ज़ के लिए ये बहुत अच्छी है। सो आप मस्ट ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब मैंने बादाम ऐड कर दिया, खोपरा ऐड कर दिया, उनको भी ग्रेट कर लिया था, थोड़ा सा मोटा मोटा उनको क्रश कर लिया। आप कोई से भी ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं, उनको भी डाल के 1 मिनट तक के लिए भून लिया है। उसके बाद जनाब मैंने जो हल्दी हमने फ्राई करके रखी हुई थी, रोस्ट करके रखी हुई थी, वो इसमें ऐड कर देनी है। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर फ़र्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है जनाब। सो हमने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और जनाब हमने अब इसमें ऐड कर दिया है गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और गुड़ अभी आलमोस्ट 1 पाव ही है, ठीक है, 1 पाव से थोड़ा सा कम है। सो क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर लीजिए, बट कोशिश किया करें कि थोड़ा सा मीठा कम ही यूज़ किया करें। गुड़ इस कंडीशन में आपने ऐड करना है। और जैसे जैसे जो गुड़ है जनाब वो मेल्ट होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती जाएगी, ठीक है। सो बहुत अच्छी तरह से ये स्टिकी होने लगेगा। जैसे ये स्टिकी फॉर्म में आएगा, सी देखें ये कितना स्टिकी सा हो गया है, इस कंडीशन में आएगा तो ही हमारी बॉल्स बहुत अच्छी सी रेडी होंगी, ठीक है जनाब। इस तरह से हमने इसको कर लिया है रेडी। अब आते हैं बॉल्स बनाने की तरफ। सो हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अगेन आप ग्लव्स यूज़ करनी है आपने, ठीक है। देखें कितना इसका येलो सा कलर है, ये अभी गर्म है इसलिए इसका कलर है, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर ये कलर नहीं निकालेगा। सो आप ग्लव यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है जनाब। इस तरह से हम हाथों से स्लोली इसको प्रेस करेंगे।
और बॉल्स की शेप इसको देते जाएंगे। एंड सी कितनी शाइनी सी प्यारी सी बॉल बन के हो चुकी है रेडी। बहुत ज़्यादा जनाब, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, बहुत मुफीद है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उनके लिए मस्ट ट्राई कीजिएगा, और जिन लोग को जोड़ों का दर्द रहता है वो भी इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।